अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ जौ का दलिया। जौ का दलिया बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो ये सारी लिस्ट मैंने बना दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आधा कप मैंने लिए हैं जौ। वज़न के हिसाब से तकरीबन 50 या 55 ग्राम है। बाज़ार से आपको जो मिल सकते हैं वो कुटे हुए दलिए की तरह भी होते हैं, लेकिन मेरे पास ये साबुत हैं और मैं इनको पहले भिगोऊंगी। जब ये अच्छे खासे नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें पीस लूँगी। तो पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके और भिगो के रखा है कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे तक के लिए। और अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं। अब ये 5 घंटे के बाद जो हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये फूल चुके हैं। अब मैं जब इनको पीसूँगी तो काफ़ी आसानी से ये पिस जाएंगे। पीसने के लिए मैं इन्हें छोटे ग्राइंडर में पीस रही हूँ। इनका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि जिस तरह दलिया होता है उस तरह से पीस लेना है। ये देखें, इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बना, बल्कि ये मोटे मोटे कुटे हुए हैं। तो ये अब तैयार है। अब ये जो तैयार है मेरे पास दलिया बनाने के लिए, इन्हें अभी मैं रखती हूँ एक साइड पे और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आधा लीटर दूध लिया है मैंने। आधा कप जौ के दलिए के लिए आधा लीटर दूध काफ़ी होगा। ये तकरीबन 10 के करीब मैंने खजूरें ली हैं, इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और इनको मैं छोटा छोटा टुकड़ों में काट लूँगी। ये 10-15 के करीब बादाम लिए हैं, इनका छिलका मैंने उतार लिया है और इसमें मैं शहद इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो एंड में आप ये भी डाल सकते हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें तैयार हैं, तो अब मैं पकाना शुरू करती हूँ। जौ का दलिया बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैं ले रही हूँ दूध। आधा लीटर दूध है और दूध को हमने गर्म करना है। दूध जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसमें ऐड कर देना है जो हमने जौ पीस कर रखे हैं वो। और इनको ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कहीं पे कोई गुठलियाँ ना बन जाएं। मैं इस दलिए को शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो अब जब जैसे इसमें एक उबाल आना शुरू होएगा तो इसको मैं कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट इसको पकते हुए हो जाएं तो इसमें जो खजूरें हमने रखी थी इनको बारीक टुकड़ों में काट के खजूरें ऐड कर देनी है, अच्छी तरह से मिक्स करके। और इसको एक दफ़ा फिर 5 मिनट के लिए और पका लेना है, लेकिन आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अब यहाँ दलिए को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी एक काम ये करना है कि इसका थोड़ा सा दूध और खुश्क होने देना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो बादाम मैंने रखे थे, उनके छोटे टुकड़े बना लिए हैं, बादाम ऐड कर दिए हैं। 1-2 मिनट और पकने के बाद अब जब दलिया तकरीबन तैयार है तो इसमें ऐड कर देना है शहद। शहद आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच शहद ऐड कर रही हूँ। जौ का दलिया जो रिवायती तौर पे पकता है उसमें चीनी नहीं डाली जाती, बल्कि इसको शहद और खजूरों की मदद से ही मीठा किया जाता है। अब 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये दलिया तैयार है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने निकाल लेना है प्याले में और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब आखिर में मैं इसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और 1 चम्मच शहद का और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। जौ के दलिए के बारे में कई अहादीस हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे प्यारे नबी को भी बहुत पसंद था। और जब कोई बीमार होता था तो आप उसके लिए कहा करते थे कि इसको जौ का दलिया बनाकर खिलाया जाए। एक हदीस भी मुझे मिली है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे कॉपी की है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।